दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 2026 में पासपोर्ट को रिन्यूअल और पासपोर्ट में करेक्शन करने का बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस बताया है। अगर आप पासपोर्ट को रिन्यूअल करना चाहते हैं या पासपोर्ट आपका खो गया है, डैमेज हो गया है, पासपोर्ट में पेजेस खत्म हो गए हैं या पासपोर्ट में नेम, डीओबी, फादर नेम या एड्रेस को करेक्शन करना चाहते हैं या पासपोर्ट में सरनेम चेंज करना चाहते हैं या पासपोर्ट में स्पाउस नेम ऐड करना चाहते हैं, इन सभी चीजों को करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ, लेटेस्ट प्रोसेस के साथ कंप्लीट डिटेल में बताया है। सो वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल ध्यान से पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया तो आपका एप्लीकेशन गलत हो जाएगा। और हाँ, अगर आप हमसे ये प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, चाहे आपको नया पासपोर्ट बनाना हो या पासपोर्ट रिन्यूअल करना हो या पासपोर्ट में कोई भी करेक्शन करना हो, आपको पासपोर्ट सेवा के पोर्टल पे आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करेंगे, इस तरह का पॉपअप आएगा, इसे यहाँ से कट करेंगे। तो अगर आपका पासपोर्ट पहले से बना हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पासपोर्ट सेवा पर अकाउंट भी बना हुआ होगा, लेकिन आपको पासवर्ड पता नहीं होगा लॉगिन कैसे करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर पासवर्ड पता है तो यहाँ पे लॉगिन आईडी देके पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं। अगर पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ पर आपको हैविंग ट्रबल लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी देना है, फिर यहाँ पर सेंड अ मैसेज टू माई रजिस्टर्ड ईमेल को सेलेक्ट करना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पर आप पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको लॉगिन आईडी ही पता नहीं है तो इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे। ज्यादातर केस में आपका लॉगिन आईडी आपका ईमेल आईडी ही होता है, तो आप अपना ईमेल आईडी डालकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर ईमेल आईडी नहीं है, कोई कौन सा ईमेल आईडी था आपको पता भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको नए ईमेल आईडी से कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट पर क्लिक करके अपनी पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। जो भी यहाँ पर आपको नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस दिखता है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बिहार में हैं तो यहाँ पे पटना सिलेक्ट करेंगे, यूपी से है तो यहाँ पे लखनऊ सिलेक्ट करेंगे, मुंबई है, महाराष्ट्र है तो यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी नियरेस्ट यहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस मिलता है उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पूरा नाम देंगे जैसे आधार कार्ड पे लिखा है। फिर यहाँ पर कोई भी एक ईमेल आईडी देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ example@gmail.com। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने इसी ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। तो जो आपने ईमेल आईडी दिया था वो आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे साइन अप हो जाएगा। आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी देकर साइन अप सक्सेसफुली कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना वही ईमेल आईडी देना है जिससे अभी आपने यहाँ पे साइन अप करा था। यहाँ पर आप चाहे तो पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं या आप ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे आसान ओटीपी रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग को पासवर्ड याद नहीं होता है। ओटीपी को सिलेक्ट करते हैं, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ओटीपी गया है, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 4 डिजिट का ओटीपी इंटर करेंगे, फिर साइन इन पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड वेट करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। पासपोर्ट सेवा पर आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें मेनली अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करना है और उसमें कोई करेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट को चाहे रिन्यूअल आपको करना हो या पासपोर्ट में कोई डिटेल को चेंज या करेक्शन करना हो, या आपका पासपोर्ट खो गया है, डैमेज हो गया है, या आपके पासपोर्ट की पेजेस खत्म हो गए हैं, इन सभी केस में आपको यहाँ पर पासपोर्ट री इशू पर ही क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर री इशू ऑफ पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर देना है सबसे पहले। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देंगे, कैलेंडर के आइकन पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर खुलेगा। यहाँ से सेम वही डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे जैसा डेट ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट पर लिखा है। फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ पे ऊपर देंगे और ईमेल का ओटीपी यहाँ पर आपको नीचे देना है। फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज ये हो सकता है कि आपको पता नहीं हो कि 10 साल पहले आपने कौन सा मोबाइल नंबर डाला था, कौन सा ईमेल आईडी आपके पासपोर्ट से लिंक है। तो इस केस में यहाँ पर आपको ओटीपी देने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में आपको सिंपली करना यह है कि आपको वापस से बैक आ जाना है। ठीक है, वापस से सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीइश्यू पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्किप फॉर नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप स्किप कर देंगे। फिर यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट रहने देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट। तो यहाँ पर आपको री इशू ऑफ पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप अपने पासपोर्ट में क्या बदलाव करना चाहते हैं, क्या सर्विसेज लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो यहाँ पर आपको ये वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर, इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर 3 साल से ज्यादा एक्सपायर हुए आपका पासपोर्ट हो गया है तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर एगो। ठीक है, अगर 3
3 साल के अंदर ही आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है, यानी कि अभी एक्सपायर हुए 3 साल नहीं हुए हैं, कुछ ही महीने हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर पासपोर्ट आपका डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, तो यहाँ पर आप डैमेज पासपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पासपोर्ट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पार्टिकुलर इस पर आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो एक से ज्यादा यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा पासपोर्ट एक्सपायर भी हो चुका है और पासपोर्ट में कुछ करेक्शन भी करना है, तो मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। अब आप नीचे आएंगे, अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि हमारे पासपोर्ट में क्या करेक्शन करना है। तो मुझे यहाँ पर गिवन नेम चेंज करना है और सरनेम चेंज करना है। ठीक है, बाकी सारा कुछ सही है तो हम इसे रहने देंगे। यहाँ पर स्पाउस नेम भी है तो हम यहाँ पर स्पाउस नेम भी चेंज कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल ही रहने देंगे क्योंकि हमें नॉर्मल पासपोर्ट बनाना है। फिर यहाँ पे 36 पेजेस को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 60 पेजेस वाले पासपोर्ट का यहाँ पे पैसा आपको ज्यादा देना होता है, तो हम 36 पेज सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, इसे आपको ध्यान से भरना है। सबसे पहले यहाँ पे गिवन नेम में अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम देंगे और सरनेम में अपना लास्ट नेम देंगे। जैसे कि अगर आपका नाम राहुल कुमार शर्मा है तो यहाँ पे गिवन नेम में लिखेंगे राहुल कुमार और सरनेम में लिखेंगे शर्मा। ठीक है, यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे बताएंगे आपको कोई दूसरे नाम से जाना जाता है या नहीं, तो हम यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने कभी नाम चेंज करा है या नहीं, तो इसे भी नो सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर खुलेगा, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ बताना है। अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया के बाहर है तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंडिया के अंदर ही जन्म लिए हैं तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कौन से विलेज, टाउन या सिटी में आपका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में आपका जन्म हुआ है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद यहाँ पे सिटीजनशिप बताएंगे कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं, तो हम जन्म से रह रहे हैं, तो यहाँ पे बाई बर्थ सिलेक्ट करेंगे, बर्थ। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर दे देंगे। वोटर आईडी कार्ड नंबर भी आप दे सकते हैं, वैसे वोटर आईडी कार्ड जरूरी नहीं है लेकिन पैन कार्ड नंबर यहाँ पे जरूर दे दे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, आप क्या काम करते हैं, गृहिणी है या कोई जॉब करते हैं, रिटायर्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा ऑप्शन मिल जाएगा। स्टूडेंट है, जो भी आपके केस में है उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पेरेंट कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्हें सरकारी नौकरी है या नहीं, तो यहाँ पे आपको नो या यस सिलेक्ट करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे कहाँ तक पढ़े हैं, 10वीं है या 10वीं से ऊपर तक पढ़े हैं, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर ग्रेजुएट है तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th या ग्रेजुएट सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर नन ईसीआर कैटेगरी आपका सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि 10वीं पास या उससे ऊपर अगर आप पढ़े होते हैं तो यहाँ पर आपका नन ईसीआर पासपोर्ट बनता है। ठीक है, नन ईसीआर यानी कि नॉट इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ठीक है, देखिए पासपोर्ट दो तरह का होता है, एक नन ईसीआर और एक ईसीआर। ठीक है, तो जो पढ़े लिखे होते हैं उनका नन ईसीआर पासपोर्ट बनता है और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनका ईसीआर पासपोर्ट बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप चाहे तो अपना कोई मार्क दे सकते हैं, अगर आपके बॉडी पर या चेहरे पर कोई मार्क है, पहचान है, तो उसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको जरूर देना है। फिर यहाँ पे इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फादर नेम, मदर नेम, और अगर एप्लीकेंट शादीशुदा है, मैरिड है, तो यहाँ पर आपको उसका स्पाउस नेम भी जरूर देना है। ठीक है, हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पे जरूर देना है। तो यहाँ पे फादर नेम में, गिवन नेम में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम उसी तरह से लिखेंगे। फिर सरनेम लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर राहुल कुमार है, राहुल कुमार शर्मा है, तो यहाँ पे लिखेंगे राहुल कुमार और सरनेम में लिखेंगे शर्मा। इसी तरह से आपको मदर नेम भी देना है, इसी तरह से यहाँ पे स्पाउस नेम भी देना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया के बाहर है, तो इसे आपको नो ही रहने देना है, यस नहीं करना है। फिर यहाँ पे अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, विलेज, टाउन या सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर पता नहीं है तो आप आसपास पूछ लें, उसके बाद ही यहाँ पे सिलेक्ट करें। और यहाँ पर आपको सेम वही एड्रेस देना है जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पे लिखा है। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, टेलीफोन नंबर छोड़ देंगे, ईमेल आईडी जरूर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका परमानेंट एड्रेस है या नहीं, तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना है। अगर है तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करने के बाद पूछा जाएगा क्या आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से अलग है या नहीं, तो हमारा सेम है तो हम यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से अलग है तो यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करके नीचे आपको सेपरेट एड्रेस देना होगा, तो हम यहाँ पर यस ही सिलेक्ट रहने देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, तो यहाँ पर आपको कोई भी अपने भाई बहन दोस्त का नाम और उसका एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देंगे और ईमेल आईडी आप चाहें तो दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं,
उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 6 स्टेज में हमें अपने पुराने पासपोर्ट का डिटेल देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको वो पासपोर्ट नंबर देना है जिसमें आप करेक्शन या सुधार करने जा रहे हैं या आप रिन्यूअल करने जा रहे हैं, उसका पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे देंगे। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू देंगे, ठीक है। प्लेस ऑफ इशू आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ दिख जाता है, आप वहां से देखकर दे सकते हैं। डेट ऑफ इशू भी आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ दिख जाएगा और डेट ऑफ एक्सपायरी भी आपको पासपोर्ट पर लिखा हुआ दिख जाएगा। फाइल नंबर भी आपको पासपोर्ट के नीचे लिखा हुआ दिखेगा। ये सारी डिटेल आपको पासपोर्ट पर मिल जाएगी। नीचे पूछा जा रहा है कि डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स नॉट अवेलेबल सेलेक्ट करना है। ये हमारे लिए नहीं है, ये ऑफिसर के लिए होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिटेल्स नॉट अवेलेबल सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया लेकिन आपको पासपोर्ट नहीं मिला, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और इसे यस या नो में जवाब देना है। ज्यादातर इसमें सवाल जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड से रिलेटेड है। अगर आपके नाम से किसी भी तरह का कोई ऑफेंस है या क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो पासपोर्ट से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। तो ज्यादातर केस में यहाँ पर सभी में नो ही होता है। वैसे आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको अपने हिसाब से यस या नो देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर नो में दिया है, तो इसी तरह से आप भी आंसर दे सकते हैं। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पासपोर्ट का प्रीव्यू आएगा। सेम यही डिटेल आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से डिटेल को चेक करना है। अगर यहाँ पर कोई भी गलती आपको दिखती है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक दिखता है तो आप पीछे जाकर इसे अभी सही कर सकते हैं, बाद में सही नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से इसे चेक कर लेंगे और अगर इसमें सारा डिटेल बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे लास्ट स्टेज में आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि प्रूफ ऑफ बर्थ में आप क्या डॉक्यूमेंट देंगे। तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे शो कर सकते हैं, या आप चाहें तो ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्शन कार्ड या परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे पैन कार्ड नंबर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको वैसे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड इशूड बाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको पासपोर्ट ऑफिस सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है, जो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी, जो नहीं है वो भी। तो चलिए इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर आधार कार्ड देने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको कई सारा ऑप्शन मिल जाता है, आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पर पासपोर्ट ऑफिस में शो कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि प्रूफ ऑफ ECNR, चूंकि हमने यहाँ पर 10वीं पास सेलेक्ट करा है तो यहाँ पर हमें मैट्रिकुलेशन या 12th का या ग्रेजुएशन का हमें सर्टिफिकेट या मार्कशीट दिखाना होगा। तो इस सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट ये सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, आप चाहें तो डिजी लॉकर से भी डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस डॉक्यूमेंट का दे सकते हैं, वैसे ये देना जरूरी नहीं है। नीचे आएंगे, यहाँ पर इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। प्लेस में आप अपने गांव या शहर का नाम दे देंगे। फिर यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव हो गया, ओके पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो प्रीव्यू पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन का डिटेल देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सा डिटेल डाला है, कौन सा डिटेल सही है गलत है। यहाँ पे आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिटेल सही है तो यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है और यहाँ पर फी पेमेंट करना है। तो शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी बताया जाएगा, किस पासपोर्ट सेवा केंद्र में किस डेट में स्लॉट खाली है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपके घर के नजदीक पड़ता है उस पासपोर्ट सेवा केंद्र को यहाँ से आप सिलेक्ट करके स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट PSK पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारा PSK आ जाएगा। PSK यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो जहां भी आपको जाना है, जिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना है उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे PSK मलाद सेलेक्ट करा है। यहाँ पे इस PSK मलाद में किस डेट में स्लॉट खाली है यहाँ पर आपको बताया जाएगा। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस डेट में स्लॉट खाली है। जिस डेट में आपको स्लॉट बुक करना है बस आपको उस डेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर डेट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, डेट सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का कंप्लीट एड्रेस भी बताया जाएगा। एड्रेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप जा सकते हैं या नहीं। उसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन पूछेगा तो ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टोटल कितना पेमेंट करना है लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे पे नाउ पर क्लिक करेंगे। फिर ये आपको पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा। यहाँ पे UPI सेलेक्ट करेंगे, फिर कंफर्म पे क्लिक करेंगे। एक QR कोड आएगा, इसे आप स्कैन करके पेमेंट करेंगे। हमारा ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस हो गया है, ओके पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड वेट करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपको पीछे रिडायरेक्ट कर देगा।
तो देखिए हमारा अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट का डिटेल भी दिख जाएगा। यहाँ पर प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, ये आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट है। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस के द्वारा डिटेल चला जाएगा। फिर यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का रिसिप्ट आ जाएगा। इस रिसिप्ट में आपका सारा डिटेल लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट का डिटेल लिखा हुआ है, आपको किस डेट और टाइम में आपको उस पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना है, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो इसे आपको नीचे स्क्रॉल करके प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसिप्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये रहा आपके पासपोर्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट। इसमें आपका सारा डिटेल लिखा हुआ है और पासपोर्ट सेवा केंद्र का फुल एड्रेस और यहाँ पर आपको डेट और टाइम भी लिखा हुआ दिख जाएगा। इस डेट और टाइम में इस पासपोर्ट सेवा के ऑफिस में आपको पहुंच जाना है। ठीक है, आपको इस रिसिप्ट को वहां ले जाना बहुत जरूरी है, इसे आप प्रिंट आउट करके निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। देखिए पासपोर्ट सेवा केंद्र में डॉक्यूमेंट ले जाने का कोई फिक्स नंबर यहाँ पे नहीं बताया गया है। वहां पर आपसे वेरिफिकेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। तो सबसे पहला वहां जो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है वो एप्लीकेशन रिसिप्ट। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन रिसिप्ट मिलता है, इसे आपको सबसे पहले प्रिंट आउट करके निकाल लेना है। पासपोर्ट आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है, जो पुराना वाला पासपोर्ट है, उसे आपको वहां लेकर जाना है। साथ ही अपने साथ आपको सारा आईडी कार्ड अपना रख लेना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारा आईडी कार्ड आपको अपने पास रख लेना है। अगर आपने नॉन ईसीआर पासपोर्ट सेलेक्ट करा है, ठीक है, करेक्शन के दौरान या रिन्यूअल के दौरान, तो वहां पर आपको 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। अगर आप अपने पासपोर्ट में सरनेम ऐड कर रहे हैं या स्पाउस नेम ऐड कर रहे हैं तो वहां पर आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। और अगर आपका पासपोर्ट खो गया था या डैमेज हो गया था तो यहाँ पर आपसे एफआईआर का कॉपी मांगा जाएगा, साथ ही एफिडेविट भी आपसे मांगा जा सकता है। और अगर आपका पासपोर्ट में पेजेस खत्म हो गए थे तो आपको अपने पुराने पासपोर्ट का फर्स्ट पेज का एक कॉपी और लास्ट पेज का एक कॉपी यहाँ पर आपसे मांगा जा सकता है। अगर आप अपने पासपोर्ट में नेम करेक्शन करा रहे हैं, अगर आप अपने पासपोर्ट में पूरा नाम चेंज करा रहे हैं या पूरा सरनेम चेंज करा रहे हैं तो इस केस में आपसे वहां पर गैजेट मांगा जा सकता है या न्यूज़पेपर का कटिंग भी मांगा जा सकता है। तो ये सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको वहां लेकर जाना है और ये आपको ध्यान रखना है कि सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी और उसका फोटो कॉपी दोनों वहां आपको लेकर जाना है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे द्वारा पासपोर्ट रिन्यूअल या पासपोर्ट करेक्शन या पासपोर्ट री इशू करवाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए